हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं व्हील्स के बारे में कि एक व्हील का क्या फंक्शन होता है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और साथ ही साथ में हमारे पास कितने टाइप के व्हील्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, जैसे कि हम सबको पता है कि एक ऑटोमोबाइल का व्हील सिर्फ एक कंपोनेंट से नहीं बनता, उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स अटैच्ड होते हैं। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोले, व्हील एक ऐसी असेंबली है जो कंटेन करती है व्हील हब, डिस्क, स्पोक्स, रिम, टायर एंड ट्यूब। अब फ्रेंड्स, जैसे कि हम सबको पता ही है कि एक व्हील की वजह से ही एक ऑटोमोबाइल मूव करता है रोड पर। अब फ्रेंड्स, व्हील का काम सिर्फ बॉडी को सपोर्ट करना नहीं होता, साथ ही साथ में उस बॉडी को रोड शॉक से बचाना भी होता है। और वो कैसे बचाते हैं? वो रोड शॉक्स का जो फोर्स बॉडी पे लग रही होती है उसका इंटेंसिटी कम कर देते हैं। किसके थ्रू? सस्पेंशन सिस्टम के थ्रू। वो वहाँ पर कैसे होगा? वहाँ पे हमारी स्प्रिंग्स एक्सपैंड होगी, कंप्रेस होगी, तो वहाँ पर जो हमारी इंटेंसिटी होगी शॉक की वो कम हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, हमारी व्हील के ये ही डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। सो अब हम उन्हीं फंक्शंस को एक एक करके पढ़ते हैं। नाउ, फंक्शन ऑफ व्हील, इट टेक्स द व्हीकल लोड। अब फ्रेंड्स, व्हीकल में हमारा लोड चाहे ज़्यादा हो या कम हो तो उस लोड को सपोर्ट करते हैं सारे व्हील्स। इट प्रोवाइड्स अ कुशनिंग इफेक्ट। अब फ्रेंड्स, हमारे ऑटोमोबाइल में पैसेंजर्स जो बैठे होंगे वो उनको कुशनिंग इफेक्ट प्रोवाइड कराते हैं। और वो कैसे होता है? जो हमारे रोड शॉक्स व्हील्स पे लग रहे होते हैं वो उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट कम कर देते हैं चेसी पर कार की। तो उससे क्या होता है, हमें बम्प्स का पता नहीं चलता। इट कोप्स अप विद द स्टीयरिंग कंट्रोल। अब फ्रेंड्स, हम स्टीयरिंग जिस तरफ टर्न करेंगे तो हमारी व्हील्स भी उसी डायरेक्शन में मूव करेंगे, या फिर अगर हमारा व्हीकल स्ट्रेट मूव कर रहा होगा तो हमारी व्हील्स भी उसी डायरेक्शन में फॉलो कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, हमारा एक तरह से हम सिंपल वर्ड से बोले तो ये कह सकते हैं कि हमारा जो स्टीयरिंग होता है उसका डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है व्हील्स के साथ। इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द रोड शॉक्स। अभी जैसे हमने देखा कि ये हमारे रोड शॉक्स के जो डायरेक्ट इम्पैक्ट की जो इंटेंसिटी है व्हीकल के चेसी पर वो उसको कम कर देते हैं। इट रेजिस्ट द ब्रेकिंग स्ट्रेसेस। अब फ्रेंड्स, जो हमारे ब्रेक जब अप्लाई होते हैं ऑटोमोबाइल के तो उस टाइम पे हमारे स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं। अब वो स्ट्रेसेस हमारे फ्रिक्शन की वजह से भी हो सकते हैं या फिर किसी और रीज़न की वजह से। तो वो जो उस टाइम पे स्ट्रेसेस होते हैं हमारे व्हील्स उसको भी कम कर देते हैं, पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं करते, सिर्फ उनकी इंटेंसिटी कम कर देते हैं। इट विथस्टैंड द साइड थ्रस्ट। अब फ्रेंड, ये साइड थ्रस्ट कैसे लगता है? जब भी हम एक टर्न ले रहे होते हैं तो उस टाइम पे हमारी सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों लगती हैं। तो अगर ये दोनों फोर्सेस बैलेंस्ड हैं तो उस टाइम पे हम व्हीकल को अच्छे से टर्न ले पाएंगे। और पर लेकिन अगर ये अनबैलेंस्ड हुई तो हमारा व्हीकल एक ही तरफ रोल इन हो जाएगा या फिर रोल आउट हो जाएगा। मतलब इसका मीनिंग ये है कि एक ही तरफ पुल हो जाएगा, एक ही तरफ चला जाएगा या फिर दूसरी तरफ चला जाएगा। तो उसी चीज़ को कम करने के लिए ये व्हील्स हमारी मदद करते हैं। मतलब ये जो हमारे रोल इन एंड रोल आउट हो रहा है ये हमारा साइड थ्रस्ट की वजह से ही होता है। अगर हमारी फोर्सेस अनबैलेंस्ड हैं तो ये उसी साइड थ्रस्ट को हमारी व्हील्स कम कर देते हैं। अब फ्रेंड्स, एक व्हील कैसा होना चाहिए उसके बारे में पढ़ते हैं। इट शुड बी एबल टू ग्रिप द रोड सरफेस। अब फ्रेंड्स, हमारा जो व्हील है उसकी सबसे मेन प्रॉपर्टी ये है कि उसको रोड के साथ ग्रिप बना के रखनी चाहिए। मतलब उसमें ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो रोड के साथ ग्रिप ही अच्छी नहीं बना के रखेगा तो स्लिपिंग की कंडीशन आ सकती है और उसकी वजह से हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। इट शुड बी परफेक्टली बैलेंस्ड डायनेमिकली एंड स्टैटिकली। जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा कि हमारे व्हील्स जो है परफेक्टली बैलेंस्ड होने चाहिए। अगर वो परफेक्टली बैलेंस्ड नहीं होंगे तो क्या होगा? हमारे टायर्स में वाइब्रेशन हो जाएगी, वो अप एंड डाउन मूव करने लग जाएंगे या फिर बाउंस करने लग जाएंगे, उनमें वॉबलिंग स्टार्ट हो जाएगी, लड़खड़ाना स्टार्ट हो जाएगा और उनका स्टीयरिंग सिस्टम भी अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। इट शुड बी लाइट एंड इजीली रिमार्केबल। अब लाइट मतलब वो हल्का भी होना चाहिए जिससे हमारा ओवरऑल वेट जो हो ऑटोमोबाइल का वो भी कम हो, और इजीली रिमार्केबल मतलब उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो भी हर जगह मिल जाए। ये ना कि मतलब अगर हमारे रिमोट एरियाज में जाएँ हम तो उस टाइम पे हमें व्हील मिल ही नहीं रहा है तो वो हमारा इजीली अवेलेबल भी हो जाए। इट शुड बी पॉसिबल टू रिमूव और माउंट द व्हील इजीली। अब फ्रेंड्स, कभी कभी ये होता है हमारे हम कहीं जा रहे होते हैं, ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं और उस टाइम पे हमारा व्हील ख़राब हो जाता है या फिर कुछ भी कोई इमरजेंसी आ जाती है तो हमारा व्हील जो है उसमें ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो आराम से निकल भी जाए और फिट भी हो जाए, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी ना हो, आराम से निकल भी जाए और फिट भी हो जाए। इट्स मटीरियल शुड नॉट डेटोरिएट विथ वेदरिंग एंड एज। इसमें वियर की प्रॉपर्टीज़ कम होनी चाहिए और ये एज के साथ हमारा
ख़राब नहीं होना चाहिए, इसकी लाइफ जो है लॉन्ग होनी चाहिए। नाउ फ्रेंड्स, अब हमारे पास 3 टाइप के व्हील्स होते हैं, डिस्क व्हील, वायर व्हील एंड लाइट अलॉय व्हील। सो अब हम इन्हें इंडिविजुअली पढ़ते हैं। नाउ द फर्स्ट टाइप इज डिस्क व्हील। फ्रेंड्स, डिस्क व्हील कंटेन करता है स्टील रिम एंड अ प्रेस्ड स्टील डिस्क। फ्रेंड्स, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे, ये वाला पोर्शन है हमारा स्टील रिम और जो उसके अंदर वाली सर्कुलर पोर्शन है वो है हमारा क्या, स्टील डिस्क। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा रिम होता है वो होता है रोल्ड सेक्शन की फॉर्म में, मतलब सिलेंडर की फॉर्म में, और ये हमारा स्टील डिस्क से जो अटैच होगा ये होगा रिवेट्स के थ्रू, वो भी कुछ ही केसेस में, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये हमारा वेल्ड ही किया जाता है डिस्क से। अब यहाँ पे जो हमारी फ्रेंड्स अंदर वाली डिस्क का पोर्शन है या फिर हम सर्कुलर पोर्शन बोलें, जो मैंने आपको अभी जस्ट दिखाया, वो हमारा परफॉर्म करता है फंक्शन किसका, स्पोक्स का। मतलब यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं डायग्राम में कि यहाँ पर हमारे जो डिस्क है उसके अंदर स्लॉट्स बने हुए हैं। अब ये फ्रेंड्स, ये स्लॉट्स हमारा क्या काम करेंगे, ये हमारे एयर को ब्लो कराएंगे ब्रेक्स पर। एंड फ्रेंड्स, ये जो हमारी पूरी व्हील असेंबली है, मतलब रिम और डिस्क, ये हमारी कनेक्ट होती है ब्रेक से, किसके थ्रू, बोल्ट्स के थ्रू। अब फ्रेंड्स, इस टाइप ऑफ व्हील ये हमारा सिंपल है, उसके बाद चीप है एंड रोबस्ट है कंस्ट्रक्शन है, मतलब सस्ता भी है, आसान भी है बनाना इसे, और इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग है, मतलब ये हैवी लोड्स को भी अच्छे से सस्टेन कर सकता है। इजी इन क्लीनिंग, इसको साफ भी हम आसानी से कर सकते हैं। इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज इन हैवी मोटर व्हीकल्स, कार, बसेस एंड ट्रक्स। ये हैवी मोटर के जो हमारे व्हीकल्स होते हैं, मतलब जैसे बड़े बड़े व्हीकल्स, कार्स हो गई, बड़ी कार्स जो होती हैं, 4 व्हील ड्राइव्स होती हैं, या फिर हमारी बसेस हो गई, ये उस वाली व्हीकल्स में हमारी ये व्हील काम आते हैं। नाउ द नेक्स्ट टाइप इज वायर व्हील। फ्रेंड्स, वायर व्हील कंसिस्ट करता है एक सेपरेटेड हब, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये हमारा हब है। उसके बाद और ये हमारा कनेक्टेड होता है रिम से, किसके थ्रू, वायर स्पोक्स के थ्रू। फ्रेंड्स, जैसे हमने लास्ट टाइप पे देखा, वहाँ पे हमारे स्पोक्स नहीं थे, वहाँ पे सर्कुलर डिस्क के अंदर स्लॉट्स थे जो हमारा फंक्शन कर रहे थे स्पोक्स का, पर लेकिन यहाँ पे हमारे स्पोक्स हैं और वो किस फॉर्म में, वायर की फॉर्म में। एंड फ्रेंड्स, अब ये जो हमारे स्पोक्स होंगे ये हमारे सारे इक्वल लेंथ के होंगे और व्हील हम हब को होल्ड कर रहे होंगे इक्वल टेंशन से। अब फ्रेंड्स, अब ये स्पोक्स जो है हमारी स्ट्रेट पोजीशन में नहीं है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये इनको हमने ऑल्टरनेटली अटैच कर रखा है व्हील हब से, किस फॉर्म में, कोई स्पोक्स हमारे फॉरवर्ड डायरेक्शन में और कोई बैकवर्ड में। अब फ्रेंड्स, इनकी ये जो पोजीशन ऐसी सेट करी है वो भी किसी पर्पस की वजह से की है, और वो पर्पस क्या है कि यहाँ पे जो हमारे फॉरवर्ड स्पोक्स होंगे वो एब्जॉर्ब करेंगे ब्रेकिंग टॉर्क को, मतलब जब भी हमारा ब्रेक्स अप्लाई होंगे तो उस टाइम पे जो टॉर्क जनरेट होगा एक्सेस, ये उसे एब्जॉर्ब करेंगे। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे जो बैकवर्ड स्पोक्स हैं वो कन्वे करेंगे ड्राइविंग टॉर्क को, मतलब जब हमारा ऑटोमोबाइल ड्राइव कर रहा होगा तो उस टाइम पे जो हमें टॉर्क की रिक्वायरमेंट होगी ये उसे एनकरेज करेंगे। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारे वायर व्हील्स हैं ये अलाउ करते हैं फ्री सर्कुलेशन किसका, एयर का, अराउंड द ब्रेक ड्रम। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एक तरह से हम बोले वायर व्हील या फिर मतलब स्पोक्स बोलें तो ये हमारे अलाउ करते हैं सर्कुलेशन का, एयर का, ब्रेक ड्रम के अराउंड। लेकिन लास्ट टाइप में क्या होता था, वहाँ पे हमारे स्लॉट्स के थ्रू एयर जाती थी ब्रेक ड्रम पर। फ्रेंड्स, ये वाला व्हील जो है हमारा लाइटर होता है वेट में अदर टाइप व्हील्स के कंपैरिजन में, और साथ ही साथ में इन्हें हम लाइट मोटर व्हीकल्स में यूज़ करते हैं, जैसे कि हो गई कार्स, मतलब जो छोटी कार्स होती हैं जैसे मारुति 800 या फिर स्विफ्ट, स्कूटर्स एंड मोटरसाइकिल्स। नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट टाइप इज लाइट अलॉय व्हील। फ्रेंड्स, लाइट अलॉय व्हील को हम फोर्ज व्हील भी बोलते हैं क्योंकि ये हमारे फोर्जिंग प्रोसेस से बनते हैं, और ये हमारी मोस्ट रीसेंट टाइप है, मतलब जो आजकल रोड कार्स में या फिर स्पोर्ट्स कार्स में जो यूज़ हो रहे हैं व्हील्स, वो हमारे लाइट अलॉय व्हील्स ही हैं। अब फ्रेंड्स, जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है लाइट अलॉय व्हील, मतलब लाइट अलॉय, इनमें लाइट अलॉय यूज़ हो रहे हैं, और वो कौन कौन से अलॉय हैं, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम अलॉयज। एंड फ्रेंड्स, अब इन अलॉयज को हम यूज़ क्यों कर रहे हैं इसमें, इसके पीछे भी एक रीज़न है। यहाँ पे रीज़न ये है कि पहला रीज़न अगर हम बोलें कि यहाँ पे ये जो हमारी पॉसिबिलिटी जो होती है वाइडर रिम्स को यूज़ करने की, ये हमारी बढ़ा देते हैं, जिसके वजह से क्या होगा कि हम लो एस्पेक्ट रेशो के टायर्स को फिट कर सकते हैं। अब ये सब हम कर क्यों रहे हैं, ये हम इसलिए कर रहे हैं जिससे हमारा जो रोड एडेशन है वो और अच्छा हो जाए कॉर्नरिंग के टाइम पर, मतलब जब भी हम टर्न ले रहे होंगे तो उस टाइम पे जो व्हील का ग्रिप होगी रोड्स के साथ वो और अच्छी हो जाएगी। नाउ फ्रेंड्स, इसका सेकंड रीज़न ये है इनको यूज़ करने का लाइट अलॉयज को, कि ये हमारे गुड हीट कंडक्टर्स होते हैं। तो अब ये क्या करेंगे, गुड हीट कंडक्टर्स होने की वजह से जब भी हमारी हीट प्रोड्यूस होगी ब्रेक से या फिर टायर से, तो उस हीट को अच्छे से डिसिपेट कर पाएंगे, किसके कंपैरिजन में, स्टील के कंपैरिजन में।
फ्रेंड्स, पर लेकिन जैसे हमें पता है कि किसी भी चीज़ का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है तो एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी होता है। यहाँ पे नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि ये हमारे कॉस्टली होते हैं, वही बात है। और साथ ही साथ में इनमें पॉसिबिलिटी होती है कोरोजन होने की, मतलब ये इनमें ज़्यादा जल्दी हो सकता है कोरोजन। फ्रेंड्स, अब ये तो बात हो गई हमारी लाइट अलॉय व्हील्स की। फ्रेंड्स, आजकल के टाइम में हम कंपोजिट कास्ट व्हील्स को भी यूज़ कर रहे हैं स्टील रिम्स के साथ एंड लाइट अलॉय सेंटर्स के साथ। मतलब ये हम डिफरेंट कॉम्पोजिशंस के मटेरियल्स को यूज़ कर रहे हैं इन व्हील्स में। सो फ्रेंड्स, यही था हमारा व्हील्स में कि एक व्हील होता क्या है, उसके फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, उसकी एक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं, और हमारे पास कितने टाइप के व्हील्स होते हैं। सो अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी, so do like it, share it and subscribe the channel. Thank you.